everyone, I am Ranita and welcome to Ranita classes. लास्ट जो क्लास था 21 मार्च का, जो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर के ऊपर था, आज मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए 1A का ही कुछ सिलेक्टिव सम लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक स्पीच देना चाहूँगी कि तुम लोग को पढ़ना कैसे है क्लास 9 और 10 में। और अब से मैं बता दूं, अब से वीकली क्लास 9 के लिए तुम लोग को 3 क्लासेस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड क्लास 10 के लिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे क्लासेस आएंगे यूट्यूब पर। तो प्लीज फॉलो देम, इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर योर प्रिपरेशन। ये सब तो वीडियो चलता रहेगा, हम लोग शेयर करेंगे, तुम लोग देखोगे और मुझे लगता है मेरे जो स्पेशल टिप्स रहेंगे मैथ्स के ऊपर वो तुम लोग के लिए बहुत यूजफुल हो। लेकिन क्लास 9-10 एक्चुअली तुम लोग बोर्ड एग्जामिनर्स हो, तो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को ज़्यादा ध्यान देना है और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करना है। लेकिन कैसे? बहुत कोई तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे नेबर्स, रिलेटिव सब अभी तुम लोग को डराते होंगे ना, पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे। लेकिन ये पहला चीज़ है जो अपने दिमाग से हटाओ कि तुम फेल हो जाओगे, क्योंकि तुमको फेल करने वाला कोई बैठा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर उसका कुछ ये है, दुश्मनी है जो जिसकी वजह से वो तुमको फेल कराएगा। तुम्हारा फेल करना या पास करना तुम्हारे अपने हाथों पर है। कैसे करोगे? उसके लिए सबसे पहला काम कि अपना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल कैसे बनता है? एवरी डे तुम लोगों को अपना टाइम टेबल बना के अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट करना है। यह सबसे बढ़िया तरीका है जिसके कारण तुम लोग एक रूटीन वर्क में आ जाओगे, जो तुम्हारे अगले प्रिपरेशन, सिलेबस कंप्लीट, उसका रिवाइज, उसके टेस्ट सब में ये रूटीन तुम लोग को हेल्प करेगा। नहीं तो क्या लगेगा कि डेली तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो पढ़ाई काम में नहीं आ रहा है, रिविजन हो नहीं पा रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये सब करते करते एट लास्ट ईयर एंडिंग में जाके तुम लोग पैनिक हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे और तुम लोग पढ़ाई से दूरी बनाओगे, क्योंकि तुम लोग को फेल करने का डर लगेगा। ऑलरेडी सब कोई डरा रहे हैं कि फेल कर जाओगे, पढ़ो, तुम लोग पढ़ रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसका सबसे इफेक्टिव रीजन है कि तुम लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं किए। उसीलिए आज ही फटाफट एक बड़ा सा आर्टशीट पेपर लो और उस आर्टशीट पेपर पर अपना टाइम टेबल या अपना शेड्यूल बनाओ मंडे टू संडे को, कि किस दिन तुम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे और कितना टाइम से कितना टाइम तक पढ़ोगे। एंड आई होप इफ यू फॉलो दिस special tips from my side, your exam preparation and also whole year study will be very easy. Okay? इसके अलावा मैं एक चीज तुम लोग को बता दूं, हम लोग ना सिर्फ एक साथ पढ़ाई करेंगे, मैथ्स और साइंस के ऊपर एक कमांड बनाएंगे, बल्कि बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। क्योंकि मस्ती, एंटरटेनमेंट के बिना अगर तुम लोग पढ़ाई करोगे यू विल फील लाइक अ बर्डन। ओके, सो बर्डन नहीं लेना है, क्योंकि मैथ्स एंड साइंस में तुम लोग के लिए बहुत ही इजी कर देने वाली हूँ, एक डिलीशियस फूड की तरह, जो बहुत ही ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होगा बल्कि तुम लोग के लिए एक कंपैक्ट पावरफुल फीलिंग देगा, जो तुम लोग को ये एश्योरेंस देगा कि तुम लोग का रिजल्ट मैथ और साइंस के रिगार्डिंग बहुत अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलो, लास्ट क्लास में मैंने एक टोटल रियल नंबर के ऊपर शॉर्ट में कंसेप्ट तुम लोग को क्लियर किया था। आज के क्लासेस में मैं 1A से रिगार्डिंग कुछ सम करूंगी। लास्ट क्लासेस में भी 1A से रिगार्डिंग कुछ सम मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो जो लोग अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज 21 मार्च को पोस्ट किया गया मेरा जो वीडियो है यूट्यूब पर, उस पर जाइए और उसको देखिए। वो तुम लोगों को एक क्लियर कंसेप्शन देगा रियल नंबर के ऊपर, रैशनल नंबर के ऊपर, और रैशनल नंबर से रिगार्डिंग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1A, उसका कुछ सम मैंने वहां पे बताया भी है। तो तुम लोग प्लीज लास्ट क्लास को फॉलो करो, उसको समझो, देखो, और उसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं 1A एक्सरसाइज RS अग्रवाल के बुक से नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ली हुई हूँ। ये क्वेश्चन तुम लोग का एक टाइप का
क्वेश्चन है जो हर बार पीरियोडिक 1 या फिर 9 के फाइनल टर्म में जरूर रहता है। तो चलो देख लेते हैं। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। अगर हम लोग को 2 रैशनल नंबर के बीच में सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो पहले हम लोग को चेक करना होता है कि क्या गिवन रैशनल नंबर लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। क्या यहाँ पे जो 2 डेसिमल है उनके डिनोमिनेटर सेम है? हाँ, दोनों में 7 है, तो दोनों सेम है कि नहीं? तो पहले क्या चेक करोगे? पहले चेक करोगे कि लाइक फ्रैक्शन है या नहीं। सो हियर वी हैव ऑलरेडी गॉट लाइक फ्रैक्शन। तो इसके बाद जब मैं 6 नंबर सम एक्सप्लेन करूंगी तब तुम लोग पाओगे कि सम का टाइप तो बिल्कुल सेम है लेकिन डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शंस बिल्कुल अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है, पहले 5 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। ओके, लेट्स डू। सो 3/7 एंड 5/7 के बीच में हम लोग को 4 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जितने नंबर ऑफ रैशनल नंबर फाइंड करने बोला जाएगा उससे 1 मोर माने here required rational number is equal to 4। कितने रैशनल नंबर चाहिए? इन 2 फ्रैक्शन के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर चाहिए। 4 अगर चाहिए therefore हम लोग को 4 के साथ 1 ऐड करके जो नंबर आएगा उस नंबर से इस रेस्पेक्टिव फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसा क्यों होता है मैं बता दूं। पहले therefore 3/7 into 4 है माने 4 + 1 by 4 + 1 कितना हो रहा है? 3 into 5 by 7 into 5 so 15/35 and 5/7 into 4 + 1 by 4 + 1 equal to 5 into 5 by 7 into 5 we are getting 25/35। ये मैंने क्या बनाया? मैंने यहाँ पर इन 2 फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है जो लाइक फ्रैक्शन है। क्यों, कैसे? क्योंकि ये ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन था। अगर गिवन फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग को उसको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि तुम लोग को ऑलरेडी पता है कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला जाता है और उसके आगे प्रोसेस है। उसके बारे में हम लोग बाद में भी कभी डिस्कस कर सकते हैं अगर तुम लोग का ये बेसिक क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग के पास 2 तैयार फ्रैक्शंस हैं जो 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 15/35 एंड 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 25/35। तो 15/35 और 25/35 के बीच में हम लोग को 4 रैशनल नंबर डालना है। तो 15 के बाद 16/35, then 17/35, then 18/35 and then 19/35 आ गया। Therefore required rational numbers are 16/35, 17/35, 18/35 and 19/35। ये हो गया इनका आंसर्स। लेकिन यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। तुम लोग को यहाँ कंफ्यूजन होगा कि मैडम यहाँ 4 रैशनल नंबर पूछा गया था लेकिन यहाँ 4 के साथ 1 ऐड क्यों किया गया, या फिर इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जरूरत क्यों पड़ा। तुम लोग देखो 3/7 और 5/7 के बीच में अगर हम लोग सडनली एक रैशनल नंबर फाइंड करने जाए तो ऑब्वियस है कि ये 4/7 आ रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए 4।
अगर एक रैशनल नंबर पूछा होता तो हम लोग सिर्फ 4/7 पुट कर देते और हम लोग का आंसर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा गया था, यहाँ तो डायरेक्ट 4 पूछा गया था। तो 4 जब पूछा जाएगा, जितना रिक्वायर्ड रैशनल नंबर की मांग की जाएगी उससे एक ज्यादा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे? वो 6 नंबर सम में क्लियर होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो कि जितना रैशनल नंबर पूछा जाएगा उससे 1 मोर, माने उस रिक्वायर्ड रैशनल नंबर के साथ 1 ऐड करके जो नंबर आएगा उसको एक बार न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, करके उसको फिर से लाइक फ्रैक्शन में आने के बाद उनके बीच में रिक्वायर्ड नंबर्स लिख लो, जैसे कि मैंने ये सम करके तुम लोगों को अभी बताया। लेकिन यहाँ पे देखो, फिर से अगर हम लोग सॉल्व करने जाए तो 2 और 3 के बीच में क्या एटलीस्ट 1 रैशनल नंबर फाइंड आउट हो रहा है? 2 और 3 को तुम लोग नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर कह सकते हो, और अगर 2 और 3 के नीचे हम लोग 1 पुट कर दें तो उसको फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर भी कह सकते हो। लेकिन इन कंडीशन पर तुम लोग को यहाँ पे पता है कि 2 का सक्सीडिंग नंबर ही 3 है, या फिर 2 and 3 आर 2 कंसेक्यूटिव नंबर। सक्सीडिंग मतलब जस्ट आफ्टर एंड कंसेक्यूटिव मतलब भी लगातार, माने एक के बाद दूसरा। तो 2 के तुरंत बाद 3 आता है, तो उसके बीच में एक भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम लोगों को तो यहाँ पे 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने बोला है। तो 6 बोला है तो मैंने यहाँ क्या सिखाया था, जितना बोलेगा उससे 1 मोर। तो यहाँ पे लिखो यह रिक्वायर्ड नंबर, रैशनल नंबर, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू 6। देयरफॉर 2/1 को 6/6 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 6 + 1 by 6 + 1 से मल्टीप्लाई करो, माने 2 into 7 by 1 into 7, so what I am getting 14/7 for 2/1, and also for 3/1 के साथ भी 6 + 1 और 6 + 1 मल्टीप्लाई करो तो 3 into 7 by 1 into 7 you are going to get 21/7। तो 2/1 के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 14/7 एंड 3/1 के प्लेस में हम लोग लिखेंगे 21/7। इसके बीच में हम लोग को 6 रैशनल नंबर चाहिए, तो 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 20/7 के बाद 21/7 आ गया ना। तो देखो, जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो या एक नंबर का सक्सीडिंग नंबर लिया गया हो और उनके बीच में हम लोगों को सम स्पेसिफिक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, तो तुम लोग को जितना रैशनल नंबर पूछा जाएगा उससे 1 मोर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके उस नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में 6 या 7 या 8, हाउ मेनी आई डोंट केयर, लेकिन उससे एक ज्यादा लोगे तभी तुमको रिक्वायर्ड रैशनल नंबर मिलेगा। अगर हम लोग 6 मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को 5 रैशनल नंबर मिलता, अगर हम लोग 7 मल्टीप्लाई किए तभी हम लोग को 6 मिला। इस चीज का हैबिट बनाने के लिए मैंने तुम लोग को यही से सिखाया है कि 4 है तो 1 ऐड करके 5/5 से डिवाइड करो। ये तुम लोग अपना हैबिट में रखो। लेकिन यहाँ तो 4 चाहिए था। देखो 16, 17, 18, 19 के बाद भी 20, 21, 22, 23, 24 और भी 5 रैशनल नंबर हम यहाँ इनपुट कर सकते थे। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे 5/5 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं तुम लोग का हैबिट बनाने के लिए मैंने कहा कि हमेशा जितना पूछा जाएगा उससे एक ज्यादा लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। वो क्या करेगा, अगर इन केस कंसेक्यूटिव नंबर तुम लोग को पूछा जाता है तो उस कंडीशन में भी वो सिर्फ उस कंडीशन में एप्लीकेबल है। लेकिन अगर तुम लोग हैबिट बना लेते हो कि एटलीस्ट अगर 1 रैशनल नंबर ऑटोमेटिकली आ रहा है उसके केस में और 2 कंसेक्यूटिव रैशनल नंबर के केस में, दोनों केस में ये ओनली मेथड यूज करेंगे, तब इसके लिए भी ये एप्लीकेबल है और कंसेक्यूटिव के लिए भी एप्लीकेबल है।
ओके, आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। तुम लोगों को ये सेम टाइप ऑफ सम समझ में आए होंगे, लेकिन टू अलग टाइप ऑफ रैशनल नंबर था। तो इस चीज को आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर रहेगा, जिसमें टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर टोटल डिस्कशन होगा, और 1B एक्सरसाइज का सम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 1A का ये दो कैटेगरी का सम तुम लोगों को क्लियर करने के लिए फर्स्ट वीडियो यानी कि 1A और रिस्पेक्टिव सम्स देखने पड़ेंगे लास्ट वीडियो में। आई होप these things are clear to you and I hope you are enjoying my video. Thank you so much.